Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about plastids, that is kitchen of the cell. What are plastids? What are the different type of plastids? कौन कौन से उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनके कारण हम उन्हें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, नंबर, साइज, फंक्शन, इनको भी प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अलावा कुछ और ऐसे सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन्स हैं, ऐसी सिंगल यूनिट सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कहलाती हैं स्फेरोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज। तो ये जो स्फेरोसोम्स हैं इन्हें हम ओलियोसोम्स भी कहते हैं। स्फेरोसोम्स कह दो या फिर ओलियोसोम्स कह दो। इनको डिस्कवर किया था पर्नर ने। किन्होंने? पर्नर ने। ये जो स्फेरोसोम्स हैं सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे और माना जाता है कि ये स्फेरोसोम्स ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए हैं। मतलब ये स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ईआर से ओरिजिनेट हुए हैं। ये जो स्फेरोसोम्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इनके अंदर हाफ यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। क्या है? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। मतलब है तो इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन ही, बट उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। स्फेरोसोम्स की या ओलियोसोम्स की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन जो है वो है तो सिंगल, बट उसे कहा जाता है हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, बिकॉज इसके अंदर 98% लिपिड होता है और 2% प्रोटीन्स होते हैं। 98% लिपिड और ओनली 2% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्फेरोसोम्स हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज ओलियोसिन। और ये जो ओलियोसिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होना है साइटोसोल से जो बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, वो इन स्पेशल प्रोटीन्स के कारण होता है। क्या बोलेंगे इनको? ओलियोसिन्स। ठीक है, क्या कराएंगे भाई? ये ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब देखो 98% तो लिपिड है लेकिन सिर्फ 2% इसमें प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है ये भी कैसा है? ये भी इंजाइमेटिक है नेचर में। कैसा है ये? इंजाइमेटिक है नेचर में, मतलब एंजाइम्स की तरह वर्क करता है। इसके अंदर कैटालिटिक पावर्स हैं, ब्रेक डाउन करने की पावर्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की तरह वर्क करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये ओलियोसोम्स या स्फेरोसोम्स यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं? इन द इंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। कहाँ पर? इन द इंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। एंड दे हैव एंजाइम्स, या फिर ये इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइसोसोम की तरह वर्क करते हैं। सो इसीलिए इनको हम स्पेशल लाइसोसोम्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल लाइसोसोम्स। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, अलग से दिया हुआ है। लाइक इट इज नॉट अ बिग सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। ये एक ऐसा वैक्यूल, एक ऐसा सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली कि ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑयल सीड्स के इंडोस्पर्म में, या फिर इसे क्या बोला जाता है? स्पेशल लाइसोसोम। इसकी फंक्शन और इसकी कंपोजिशन। सो दिस वाज अबाउट स्फेरोसोम्स। सेकेंड जो यूनिट मेम्ब्रेन है या सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन की सेल ऑर्गेनेली है वो है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज को रॉडसिन ने डिस्कवर किया था। किन्होंने? रॉडसिन ने। और ये कहाँ पाई जाती हैं? अगेन सिर्फ यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं और इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को
जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए अदर देन रेस्पिरेशन। ये जो माइक्रो बॉडीज हैं ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज करेंगे फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब इनके अंदर ऑक्सीडेशन होती है ना कि रेस्पिरेशन। मतलब जो ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन के तौर पे यूज किया जाता है सेल में, बट यहाँ पर माइक्रो बॉडीज में उसको सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज। जो माइक्रो बॉडीज हैं वो दो टाइप की हैं। फर्स्ट इज द पेरोक्सिसोम एंड सेकेंड इज द ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, पहली क्या है पेरोक्सिसोम एंड सेकेंड वन क्या है दैट इज ग्लाइऑक्सिसोम। तो किसने डिस्कवर किया माइक्रो बॉडीज को? फटाफट आंसर दो। यस, रॉडसन ने। ठीक है, कैसा है इसका जो मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे माइक्रो बॉडीज के पहले पार्ट के बारे में, पहले टाइप के बारे में, दैट इज पेरोक्सिसोम्स। ये पेरोक्सिसोम्स जो हैं इनको डिस्कवर किया था, इनका नाम भी और इनको डिस्कवर किया था डी डवे ने। ठीक है, डी डवे ने इनको डिस्कवर भी किया था और ये जो टर्म है पेरोक्सिसम ये भी डी डवे ने ही दी थी। ये जो पेरोक्सिसोम्स जो हैं अगेन दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज पेरोक्सिन, और ये पेरोक्सिन किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, किस में हेल्प करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में इनका सबसे ज़्यादा जो नंबर, मोस्ट अबंडेंट नंबर जो है वो पाया जाएगा लीवर सेल में और किडनी सेल में। लीवर सेल और किडनी सेल में पेरोक्सिसोम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बने हुए हैं, जैसे स्फेरोसोम्स बने हुए हैं। जो ER जो है ये एंसेस्टर है पेरोक्सिसोम्स का। पेरोक्सिसोम्स के अंदर DNA नहीं होता है, इनका खुद का DNA नहीं है, फिर भी ये डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, DNA नहीं है फिर भी ये रेप्लिकेट कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। पेरोक्सिसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं और इनसे जो अगर कोई भी मटेरियल लेना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है पेरोक्सिन की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? पेरोक्सिन की हेल्प से। मतलब चाहे इनको मटेरियल चाहिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर इनको कुछ अपना जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो होगा पेरोक्सिन प्रोटीन की हेल्प से। नाउ अब इनका फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो यहाँ पर जो भी ऐसे एंजाइम्स, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी हेल्प से ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पार्टिकल्स, जिनको फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जीनोबायोटिक्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमारी नॉर्मल एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। इन जीनोबायोटिक्स को, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, ऐसे मटेरियल्स को पेरोक्सिसोम ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। सेकेंड थिंग, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन होती है, फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वो किस में होगी? पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, इसके अंदर एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, कहाँ पे होगी? पेरोक्सिसोम में होगी। उसके अलावा जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की,
उनको भी ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन की जो ब्रेकडाउन है वो जो टूटते वो हैं, कहाँ टूटेंगे, पेरोक्सिसोम्स में ये टूटते हैं। रूट नोड्यूल्स में जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो नोड्यूल्स बनती हैं, रूट नोड्यूल्स, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन को प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कई बार जो प्लांट है नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, डायरेक्टली कंजप्ट उसको नहीं कर सकता, इसीलिए उसको फिक्स करना पड़ता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करवाएगा? पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये पेरोक्सिसोम के फंक्शंस हो गए। अब सेकेंड जो माइक्रोबॉडी है दैट इज ग्लाइओक्सिसोम्स। ग्लाइओक्सिसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइओक्सिसोम पाए जाते हैं जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स में। इनका काम क्या है? इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बनता है कि फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इज डन बाय ग्लाइओक्सिसोम्स। कौन करेगा? ग्लाइओक्सिसोम्स को। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो फैटी एसिड्स हैं उन फैटी एसिड्स को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो एसिटाइल कोए जो है वो ग्लाइकोऑक्सिलेट पाथवे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि फैटी एसिड्स जो हैं उन फैटी एसिड्स को ग्लाइओक्सिसोम एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो एसिटाइल कोए है ये ग्लाइओक्सिलेट पाथवे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो ग्लाइओक्सिसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, इन द जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स, और दूसरा कि इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन है फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब है फैटी एसिड्स को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? एसिटाइल कोए में, और इस एसिटाइल कोए को ग्लाइकोऑक्सिलेट पाथवे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सो दिस वाज अबाउट दिस फेरोसोम्स, और जिनको ओलियोसोम्स हम कहते हैं, एंड अबाउट द माइक्रोबॉडीज जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती हैं, और कह सकते हैं कि दोनों के एंसेस्टर्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट राइबोसोम्स, जो कि दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में। So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.